आइए हम लोग एसएससी एमटीएस का एक क्वेश्चन है जो 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से है। क्वेश्चन में कहा है कि ए और बी एक साथ मिलकर के 13/15 भाग काम करता है और बी और सी मिलकर के 11/20 भाग काम करता है। आगे कहा है कि अगर ए और सी की मजदूरी का अंतर 7600 रुपया है तो ए बी तथा सी तीनों की कुल मजदूरी कितनी है। यह आपका एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन। यहां पर मजदूरी का सवाल है तो मजदूरी जो है हमेशा क्षमता के रेशियो में बढ़ता है, इस बात को याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे इसको टाइम एंड वर्क में, जैसे सवालों को पीछे हम लोग बनाए हैं उसी अंदाज में इसको बनाएंगे। यहां लिखा हुआ ए और बी एक साथ मिलकर के, यानी कि ए बी जो है दोनों मिलकर के कितना काम करता है, 13/15 भाग काम करता है, और बी और सी मिलकर के कितना काम करता है, 11/20 भाग काम करता है। काम देखिए यहाँ पर ए बी जो है वो 15 भाग में से, यानी कि 15 काम में से 13 काम करता है, और बीसी जो है 20 काम में से 11 काम करता है। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग काम को बैलेंस कर लेंगे। यहाँ बैलेंस नहीं है, यहाँ पर काम देखिए दोनों, यहाँ पे नीचे काम है, नीचे जो लिखा हुआ एक काम है, टोटल काम है। इनके अनुसार टोटल काम 15 है, उसमें से ए बी 13 काम करता है, और इनके अनुसार बीसी के अनुसार टोटल काम 20 है और 11 काम लोग करता है। तो अलग अलग काम नहीं करवा रहा है क्वेश्चन सेम काम करवा रहा है। जो भी काम है उस काम को ए बी जो है 13/15 भाग करता है और बीसी जो है वो 11/20 भाग करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल काम जो है उसको बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 15 है काम और यहाँ पर 20 काम है। 15 और 20 को बैलेंस करना मतलब समान करना है। तो समान करने के लिए इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 15 और 20 का एलसीएम 60, तो 15 और 20 का एलसीएम 60 हो गया। तो 60 इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 60 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको ये हो गया नीचे आपका 60 और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। तो 13 चौके 52, 15 चौके 60 और 13 चौके 52, यानी कि ए बी जो है 60 काम में से 52 काम करता है। और इसको 60 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना है। इसको 60 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 60, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 11 या 33। इसको 60 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, कर दिया। यानी कि बीसी जो है, बीसी 60 काम में से 33 काम करता है। अब देखिए काम दोनों के लिए समान हो गया, इक्वल हो गया। यहाँ पर ए बी जो है टोटल 60 वो काम है, उसमें से ए बी जो है वो 52 काम करता है और बीसी जो है 33 काम करता है। आइए सबसे पहले हम लोग का काम रहेगा कि सिंगल सिंगल हम लोग निकाल लेंगे, सिंगल सिंगल। तो हम लोग निकालेंगे पहले ए का, बी का और सी का काम निकालेंगे। काम एक लाइन होता है टाइम का और एक लाइन होता है एफिशिएंसी का। आपको क्षमता से मतलब है, हमको टाइम से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे क्षमता निकालेंगे। देखिए यहां पर देख लीजिए 60 काम है यहाँ पे, उसमें से बीसी जो है वो करता है 33 काम। 60 में से बीसी 33 काम करता है, तो ए कितना काम करेगा, 60 गो में से बी और सी मिलकर के 33, 3 गो तो आदमी है भाई, ए बी और सी, उसमें से बीसी जो है 33 को काम कर देता है, तो ए कितना काम करेगा। तो 60 में से 33 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा जी, 7 और 2 27 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए ए और बी 60 में से 52 को काम जो है वो ए और बी करता है, तो ए बी 52 काम करता है, तो बच गया कौन, सी। तो सी कितना काम करेगा, 60 में से 52 माइनस कर देंगे तो 8 को काम करेगा सी। कोई दिक्कत। और तीनों मिलकर के ए बी और सी तीनों मिलकर के 60 को काम कर रहा है, तीनों मिलकर के 60 को काम करना है। तो 60 को में से 27 और यहाँ पर हो गया 8, तो 27 और 8 हो गया कितना जी, इधर इसको 3 दे देंगे तो 30 और 5 35, उधर बचेगा कितना 25। तो 27 प्लस 25 प्लस 8 को जोड़िएगा तो 60 हो जाएगा। तो टोटल काम हो गया। ये क्षमता, ये जो क्षमता है ना, ये क्षमता एक काम है। ये काम को हम लोग क्षमता का रेशियो बोलते हैं। ये हो गया रेशियो। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे हम लोगों को कहा है कि ए और सी की मजदूरी का अंतर 7600। हम आपको बताए थे मजदूरी का बंटवारा हमेशा क्षमता के अनुसार होता है। तो क्षमता यहाँ पर ए का क्षमता है 27, बी का क्षमता है 25 और सी का क्षमता है 8। इसका मतलब जानते हैं क्या है, इसका मतलब ये है कि टोटल काम है हमारे पास 60, उसमें से सी जो है वो करता है 8 गो काम, बी अकेले करता है 25 गो काम और ए अकेले करता है 27 गो काम। इसका ये मतलब हुआ।
तो जो जैसा काम करेगा उसको उसी हिसाब से पैसा मिलेगा, है ना। मजदूरी का हम लोग देसी फंडा होता है कि जो जो मजदूर जैसा काम करेगा उसको उसी का अनुसार पैसा मिलता है। ज्यादा दिन काम करेगा ज्यादा पैसा मिलेगा, कम दिन काम करेगा कम पैसा मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ए और सी की मजदूरी का अंतर यहाँ पर देखिए तो ए और सी का अंतर कितना है, 27 में से 8 चला गया, 27 में से 8 चला गया, तो 27 में से 8 चला गया कितना हो जाएगा 19। तो 19 यूनिट का मान दिया हुआ है कितना 7600। एक यूनिट का मान 19 चौके 76 यानी कि 400, एक यूनिट का मान हो गया 400। हमसे पूछा है ए बी और सी की कुल मजदूरी कितनी है। तो ए बी सी यानी कि तीनों को मिला दिए, तीनों को मिलाने का मतलब क्या 60 को काम, यानी कि 60 का वैल्यू निकालना है आपको। तो 60 यूनिट बराबर कितना होगा 6 चौके 24 और 3 को 0, तो 24,000 मजदूरी निकलेगा। ए नंबर आंसर। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ए बी जो है 13/15 काम करता है, बी सी 11/20 काम करता है। तो काम को हम लोग बैलेंस कर लिए, है ना। टोटल यानी कि यहाँ पर जो 15 और 20 ये काम है तो काम अलग अलग है। यह 15 यहाँ पर 15 दिखा रहा है काम, यहाँ पर 20 दिखा रहा है काम, तो काम को बराबर कर लिए। बराबर करने का मतलब इसका एलसीएम ले लिए। एलसीएम में हो गया 60, यानी इसको 60 बनाना है, इसको भी 60 बनाना है। इसको 60 बनाने के लिए 4 से गुना, तो 4 से ऊपर नीचे दोनों जगह गुना करती है। इसको 60 बनाने के लिए 3 से गुना, तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करती है। अब हो गया आपका 60 को काम में से 52 को काम ए और बी मिलकर करता है, 60 को काम में से बी और सी मिलकर 33 को काम करता है। तो हम लोग सिंगल सिंगल निकाल लें कि ए कितना काम कर रहा है, बी कितना काम कर रहा है, सी कितना काम कर रहा है। तो कैसे पता चलेगा, ए बी जो है ए बी 52 को काम कर रहा है, 60 को में से 52 काम ए बी कर रहा है, तो सी कितना काम करेगा 8 को काम करेगा। तो लिख दिए सी के नीचे 8, क्षमता का रेशियो निकल रहा है। आगे बी और सी मिलके 33 को काम कर रहा है, तो इसमें से ए नहीं है, तो ए कितना काम करेगा। तो 60 को में से 33 माइनस कर दिए तो 27। और आपको बी अगर चाहिए तो बी निकालने के लिए आप अगर ए निकाल लिए हैं, सी निकाल लिए हैं, तो ये तीनों मिलकर 60 को काम करना है, तीनों मिलकर 60 काम कर रहा है। तो 27 और 8 ये लोग कर रहा है कितना 27 और 8 35, तो बचेगा कितना 60 पूरा करने के लिए 25, तो यहाँ पर 25 कर दिए। दूसरे तरीके से भी आप निकाल सकते हैं कि बी का हम लोग कैसे निकालेंगे। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि बी निकालने के लिए आपको जैसे बी अगर हमको निकालना है, हम सी निकाल लिए हैं 8, और यहाँ पर बी और सी मिलकर 33 को काम कर रहा है, उसमें से सी 8 को कर रहा है, तो बी कितना निकलेगा 33 माइनस 8 कर देंगे तब भी 25 निकलेगा। यहां से भी चल सकते हैं कि ए और बी मिलकर 52 को काम कर रहा है और ए अकेले 27 को काम कर रहा है, तो 52 में से 27 माइनस करेंगे तब भी निकल के आ जाएगा बी का 25। लेकिन इतना लफड़ा लेने का कोई टेंशन नहीं है, आप समझ रहे हैं कि ए और सी निकल गया और टोटल है 60, तो 27 और प्लस 8 35, 35 में 60 में से 35 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 25, तो बी निकल गया। अब बी निकल गया तो आगे लिखा हुआ है कि ए और सी की मजदूरी का अंतर यानी कि डिफरेंस दिया हुआ कितना 7600। यहाँ देखिए तो रेशियो में कितना का डिफरेंस है, ए को मिलता है 27%, सी को मिलता है 8%, तो यहाँ पर अंतर कितना का है, यहाँ पर कितना का अंतर चल रहा है 19 यूनिट का अंतर, 19 का अंतर चल रहा है, 19 रुपया का अंतर चल रहा है, 19 यूनिट का अंतर चल रहा है। 19 यूनिट बराबर 7600 रुपया, तो एक यूनिट का मान कितना निकलेगा 400 रुपया। तो हमको पूछा टोटल ए बी सी मिल करके, तो टोटल को जोड़ेंगे तो 60, यानी कि 60 यूनिट का मान कितना निकलेगा, तो 6 चौके 24 और 3 को उसमें 0 लगा देंगे। समझ गए, कोई दिक्कत इसमें। चलिए, तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, उसका सोल्यूशन पसंद आ रहा है, तो लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए, शेयर कर सकते हैं अपने मित्रों के साथ। ठीक है, चलिए।